हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म। दोस्तों, आप जानते हो 6वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास में क्या कहलाता है? धार्मिक क्रांति। तो दोस्तों, इसी धार्मिक क्रांति का परिणाम स्वरूप है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आप जानते हो इस काल में चिंतन के क्षेत्र में एक ऐसी नवीन शक्ति का आविर्भाव हुआ जिससे न केवल भारत वरन विश्व के एक बड़े समुदाय को प्रभावित किया। ये समय दोस्तों अनेक दार्शनिकों के आविर्भाव और कृतियों के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, जिन्होंने अपने विचारों को जनमानस के पटल पर अंकित किया था। इन दार्शनिकों में दोस्तों अधिकांशतः वैदिक काल के यज्ञ और धार्मिक कर्म कांडों की श्रेष्ठता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुए। उन्होंने दोस्तों रूढ़िवादी वैदिक ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध किया। इन विचारों का प्रचार उन व्यक्तियों ने किया जो श्रमण थे, अर्थात वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर साधु जीवन का संकल्प किया था। दोस्तों, इस गतिविधि का प्रमुख केंद्र क्या था? मगध। जो आप जानते हो दोस्तों, मगध में इस काल में एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी। इस धार्मिक क्रांति के प्रणेता महात्मा बुद्ध कहलाते। उसके बाद थे दोस्तों महावीर स्वामी। इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? मगध से। उस समय बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के महावीर स्वामी। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी, गोत्र, माता पिता, पुत्र, घोड़े का नाम, गृह त्याग, उनके गुरु का नाम क्या था, तथा बौद्ध धर्म का दर्शन क्या था दोस्तों। साथ ही देखेंगे उनकी मृत्यु कहाँ हुई और वह स्थान कहाँ है, उनके द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत वो कौन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। साथ ही देखेंगे दोस्तों उनके सूत्र अनुयायी कौन थे, उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। साथ ही देखने वाले हैं दोस्तों आज के सेशन में हम बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन से सम्राट थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने किस स्थान पर दिए। साथ ही देखेंगे किस भाषा का प्रयोग किया उन्होंने उपदेशों में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, उसके संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ। साथ ही देखेंगे दोस्तों उनके गोत्र, माता पिता, पुत्र और उनकी मौसी के नाम। साथ ही देखेंगे उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, उन्होंने गृह त्याग कब किया। साथ ही देखेंगे दोस्तों उनके गुरु का नाम क्या था। इसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह स्थान कहाँ है वर्तमान में। साथ ही देखेंगे वो कौन से 4 दृश्य थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को प्रभावित किया। इसके बाद देखेंगे उन्होंने किस एज में दोस्तों गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की ये दोस्तों घटना क्या कहलाती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया तथा उनके शुद्र शिष्य कौन से थे, या प्रथम उपदेश दोस्तों क्या कहलाता है। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है बौद्ध धर्म के संस्थापक से संबंधित। तो दोस्तों, आप जानते हो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों उनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का। तो दोस्तों बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, तथा उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु या वर्तमान लुम्बिनी में, जो कि दोस्तों नेपाल में है। तो दोस्तों उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। तो एक साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। तो वृक्ष का नाम क्या था दोस्तों? साल वृक्ष। अब ये जन्म कब हुआ था उनका? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। तो उनका जन्म कब हुआ?
दोस्तों उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इसका आधुनिक नाम क्या है? रुमिनदेई, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। अब बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं दोस्तों गोत्र की। तो गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था दोस्तों? गौतम। उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो महामाया। उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया। ये दोस्तों देवदल्ले कोलीय गण की राजकन्या थी, जबकि इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये दोस्तों कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे दोस्तों। इनके पुत्र का नाम की बात करें दोस्तों, तो इनके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। दोस्तों उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन, जबकि पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब उनके घोड़े के नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? कंथक। दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में, अपने जीवन के 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। तो उन्होंने गृह त्याग कब किया दोस्तों? 29वें वर्ष में। अब उनके गुरु की बात करते हैं दोस्तों। उनके गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम या आलार कलाम। दर्शन की बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का दर्शन कैसा था? सांख्य दर्शन। दोस्तों 7 वर्ष की आयु में उसकी माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का परवरिश और लालन पालन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो उनकी मौसी गौतमी के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु की दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वा पूर्व। स्थान की बात करें दोस्तों, तो वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो कुशीनगर। अब देखते हैं दोस्तों वे 4 दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध का जीवन परिवर्तित किया। तो वो कौन कौन से दृश्य थे दोस्तों जिन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन में एक परिवर्तन लाया और उन्हें सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ग्रहण करना पड़ा, या संन्यास के लिए उन्हें प्रेरित किया गया? तो वो कौन से दृश्य थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को संन्यास के लिए प्रेरित किया? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा दोस्तों? वृद्ध व्यक्ति। फिर दूसरे नंबर पे रोगी व्यक्ति, और तीसरे पे मृत व्यक्ति, और चौथा था दोस्तों सन्यासी। दोस्तों इन 4 दृश्यों से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का फैसला किया, और उन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की एज में बिना किसी को बताए गृह त्याग कर दिया। दोस्तों ये गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की ये घटना दोस्तों क्या कहलाती है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट देखिए प्रथम उपदेश की बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दोस्तों 5 ब्राह्मणों को दिया गया। तो किस स्थान पर दिया उन्होंने अपना प्रथम उपदेश? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में, और 5 ब्राह्मण शिष्यों को। अब बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के शूद्र अनुयायी कौन कौन थे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों बल्ली और तपस्सु, ये उनके शूद्र अनुयायी थे दोस्तों। दोस्तों आप जानते हो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। तो ये दोस्तों ये जो पहला उपदेश है ये क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया सारनाथ में ये पहला उपदेश, ये क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमने क्या पढ़ा दोस्तों? सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में। दोस्तों कपिलवस्तु लुम्बिनी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रुमिनदेई, जो कि नेपाल में है दोस्तों। रुमिनदेई कहाँ है? नेपाल में। अब बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। गोत्र की बात करें दोस्तों तो गौतम बुद्ध किस गोत्र के थे? तो दोस्तों गौतम, उनका गोत्र क्या था? गौतम। माता की बात करें दोस्तों तो उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के प्रधान थे, जबकि माता का नाम क्या था? महामाया। वह दोस्तों देवदय कोलीय गण की राजकन्या थी या राजकुमारी थी। दोस्तों उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? उसकी मौसी गौतमी के द्वारा। दोस्तों उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके माता पिता का नाम महामाया शुद्धोधन, जबकि उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। दोस्तों अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक। दोस्तों आप जानते हो गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष में 4 दृश्य से प्रभावित होकर गृह त्याग कर दिया या संन्यास का फैसला किया। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे दोस्तों? तो पहले दृश्य में उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, फिर दूसरे दृश्य में रोगी व्यक्ति, तीसरे दृश्य में देखा दोस्तों मृत व्यक्ति को, और चौथे दृश्य में देखा उन्होंने सन्यासी को। तो वो सन्यासी से प्रभावित हुए और उन्होंने सन्यास ग्रहण करने का फैसला कर लिया। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी में स्थान कुशीनगर में। उन्होंने 29 वर्ष की एज में दोस्तों गृह त्याग कर दिया था। यह घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। जबकि उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। अब बात करते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों उनके शुद्ध अनुयायी कौन थे? तो बल्लिक और तपस्सु, ये 2 उनके शुद्ध अनुयायी थे। उनका प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये थे बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के बारे में बेसिक नॉलेज। साथ ही देखेंगे दोस्तों वो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिए? इसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये किस स्थान पर दिया? उनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? साथ ही देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिए। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों हम प्रत्यु समुत्पाद, ये निदान कितने होते हैं। बौद्ध धर्म में दोस्तों हम पढ़ेंगे त्रिरत्न के बारे में, बुद्ध धम्म और संघ के बारे में विस्तार से। इसके बाद हम देखने वाले हैं 4 आर्य सत्य, जिनमें दोस्तों दुख का कारण, दुख निरोध का मार्ग शामिल है। उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। दोस्तों आप जानते हो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया था तथा उनके शुद्ध अनुयायी कौन कौन थे? बल्लिक और तपस्सु। दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया ये पहला उपदेश ये क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी तो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो मगध की बात करें दोस्तों तो मगध के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, जबकि कौशल के दोस्तों प्रसेनजीत दोस्तों कहाँ के शासक थे? कौशल के। जबकि मगध के 2 शासक थे दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अमूल्य योगदान दिया।
दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, वो क्या बन सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौशल। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये किस स्थान पर दिया दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में। दोस्तों ये जो पहला उपदेश दिया था इसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कौशल। जबकि आपसे पूछा जाए दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वो उसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? सारनाथ। जबकि सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाली भाषा में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्युह समुत्पाद ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्युह समुत्पाद दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। दोस्तों प्रत्युह समुत्पाद में निदान है, तो कितने निदान है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए द्वादश निदान या 12 निदान। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आता है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से संबंधित। तो अच्छी तरह देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो दोस्तों वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। अब दोस्तों देखते हैं दुख क्या है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध मानते थे कि दुख संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय की बात करें तो दुखों का मूल कारण क्या है दोस्तों? अज्ञान और तृष्णा। गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुखों का मूल कारण क्या माना? अज्ञान और तृष्णा को। अब देखते हैं नेक्स्ट दुख निरोध। तो दुखों का निरोध संभव है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा दोस्तों? दुखों का निरोध संभव है। तृष्णा और अज्ञान को दूर करके दोस्तों दुखों का निरोध किया जा सकता है या दुखों को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है दुख निरोध का मार्ग। तो इसमें गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुख निरोध के मार्ग बताए, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में। बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये थे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। तो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग क्या बताया? अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर व्यक्ति दुखों से निरोध पा सकता है। दोस्तों बौद्ध दर्शन में देखते हैं बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म को क्षणिकवाद पर भरोसा था या विश्वास था? क्षणिकवाद पे विश्वास था दोस्तों। क्षणिकवाद से तात्पर्य है कि सभी वस्तुएं क्षणिक है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन की विशेषताएं। बौद्ध धर्म दोस्तों क्षणिकवाद पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद यानी आत्मा पे विश्वास नहीं करता दोस्तों। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं होती। बौद्ध धर्म ने शून्यवाद दिया दोस्तों। इसके साथ ही अनिश्वरवाद, ये किसकी देन है? बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद और अनिश्वरवाद। तो दोस्तों हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो मगध
मगध के शासक थे दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु, जबकि कौशल के थे प्रसेनजित या प्रसेनजित। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों आप जानते हो किस स्थान पर दिए, तो कौशल में, जबकि उन्होंने अपना पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था। इसके साथ ही देखा दोस्तों हमने दोस्तों महात्मा बुद्ध के अपने उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तो पाली भाषा में। उनकी मृत्यु की घटना दोस्तों क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। बात करते हैं उनकी मृत्यु की, तो 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। प्रत्युसमुत्पाद, इसमें कितने निदान बताए उन्होंने, तो 12 निदान, जिन्हें हम द्वादश निदान भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ा हमने दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध धम्म और संघ। इसके आगे पढ़ा दोस्तों हमने 4 आर्य सत्य। तो दोस्तों 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इसके आगे हमने पढ़ा दोस्तों बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म या दर्शन। आगे पढ़ा दोस्तों हमने बौद्ध दर्शन, तो क्षणिकवाद पर, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद और अनीश्वरवाद, ये किस धर्म की विशेषता है दोस्तों, किस दर्शन की विशेषता है, तो बौद्ध धर्म के दर्शन। दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में दोस्तों क्या क्या आता है, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद और अनीश्वरवाद। दोस्तों क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद और अनीश्वरवाद ये किस धर्म के प्रमुख दर्शन है दोस्तों, तो बौद्ध दर्शन के या बौद्ध धर्म के। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने दुखों से निरोध का मार्ग क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। तो उन अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 4 आर्य सत्यों को सही तरह से जांचना परखना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट आता है सम्यक संकल्प। दोस्तों सम्यक संकल्प क्या है, भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग करना, ये क्या कहलाता है, सम्यक संकल्प। अब बात करते हैं दोस्तों सम्यक आजीव। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ होता है दोस्तों आजीविका के लिए दोस्तों ईमानदारी का पालन करना, ईमानदारी से आजीविका कमाना या आजीविका कमाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, सम्यक आजीव। अब नेक्स्ट आता है सम्यक वाणी। सम्यक वचन या सम्यक वाणी क्या है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। चौथा क्या है, सम्यक वाणी या सम्यक वचन। इसका अर्थ होता है दोस्तों हमेशा सत्य बोले। सम्यक वाणी से तात्पर्य क्या है, हमेशा सत्य बोले। नेक्स्ट आता है वाह, नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक वाणी या वचन, इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य बोले। नेक्स्ट है सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सम्यक कर्मांत, इसका अर्थ होता है कि सत्य कर्म करे। जबकि नेक्स्ट आता है दोस्तों सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से तात्पर्य है कि शुद्ध विचार ग्रहण करें, हमेशा शुद्ध विचार ग्रहण करें। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। इसका अर्थ होता है दोस्तों मन वचन क्रम से प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहे। जबकि सम्यक संबोधि या सम्यक समाधि से तात्पर्य दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक समाधि। इसका अर्थ होता है दोस्तों अपने चित्त को एकाग्र रखना, ये क्या कहलाता है, सम्यक समाधि। ये थे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्गों में हमने कौन कौन से देखे दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक वचन या वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक। तो उज्जैन वत्स के शासक थे, जबकि चंड प्रद्योय ये अवंती के शासक थे दोस्तों। जबकि अवंती पूत ये सुरसेन के शासक थे। अजातशत्रु और बिंबिसार ये कहाँ के शासक थे दोस्तों, मगध के। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे, उज्जैन, चंड प्रद्योत, अवंतीपुर,
अजातशत्रु और बिंबिसार। उज्जैन की बात करें तो ये वत्स राज्य से संबंधित थे। चंड प्रद्योत ये अवंती के शासक थे दोस्तों, जबकि अवंतीपुत्र ये सुरसेन के शासक थे। अजातशत्रु और बिंबिसार ये मगध के शासक थे दोस्तों, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब नेक्स्ट है दोस्तों 10 शील। 10 शील के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सत्य, हमेशा सत्य बोले। 10 शीलों में आता है सबसे पहले सत्य, फिर है अहिंसा यानी हिंसा का त्याग करना, ये क्या कहलाता है? अहिंसा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 10 शील। तो शीलों की संख्या कितनी है बौद्ध धर्म में? 10 शील। तो वो कौन कौन से दोस्तों? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और मद निषेध, ये हो गए दोस्तों 5 शील। तो सत्य का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा सत्य बोले। अहिंसा से तात्पर्य हिंसा न करे। अस्तेय होता है दोस्तों, नेक्स्ट है अस्तेय चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। नेक्स्ट है मद निषेध। दोस्तों छठा शील है असमय भोजन न करना, जबकि 7वां है स्त्रियों से दूर रहना। 8वां है दोस्तों सुखदायक बिस्तर का त्याग करना। 9वां है दोस्तों आभूषणों का त्याग करना। और 10वां है व्याभिचार से दूर रहना। ये थे दोस्तों 10 शील। बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद निषेध, असमय भोजन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, सुखदायक बिस्तर का त्याग करना, आभूषणों का त्याग और व्याभिचार से दूर रहना। ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म के 10 शील। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना ये क्या कहलाता है दोस्तों? उपसंपदा। अब आपसे पूछा जाए उपसंपदा क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि बौद्ध संघ में शामिल होना या प्रविष्ट होना, ये क्या कहलाता है? उपसंपदा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ का सदस्य क्या कहलाता है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। संघ का सदस्य ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो श्रमण। संघ का सदस्य क्या कहलाता है? श्रमण। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं संघ की संरचना। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ की संरचना कैसी थी? तो गणतंत्रात्मक। वर्ण और जाति प्रथा, इसका दोस्तों बौद्ध धर्म ने विरोध किया। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना ये क्या कहलाता है दोस्तों? उपसंपदा। अब आपसे पूछा जाए उपसंपदा क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि बौद्ध संघ में शामिल होना या प्रविष्ट होना ये क्या कहलाता है? उपसंपदा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ का सदस्य क्या कहलाता है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। संघ का सदस्य ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो श्रमण। संघ का सदस्य क्या कहलाता है? श्रमण। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं संघ की संरचना। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ की संरचना कैसी थी? तो गणतंत्रात्मक। वर्ण और जाति प्रथा, इसका दोस्तों बौद्ध धर्म ने विरोध किया। तो हमने कौन कौन से फैक्ट देखे दोस्तों? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना ये उपसंपदा कहलाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना क्या कहलाता है? उपसंपदा। हमने बात की दोस्तों संघ का सदस्य तो श्रमण कहलाता है। संघ का सदस्य क्या कहलाता है? श्रमण। संघ की संरचना की बात करें तो बौद्ध धर्म में दोस्तों संघ की संरचना कैसी थी? गणतंत्रात्मक। बौद्ध धर्म ने दोस्तों वर्ण और जाति प्रथा का विरोध किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बुद्ध पूर्णिमा ये कब मनाई जाती है? तो वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। ज्ञात रहे दोस्तों वैशाख पूर्णिमा ही वह दिन था जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्हें ज्ञान प्राप्ति भी दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही थी, जबकि उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण भी उन्हें दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को।
उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी पूर्व, जिन्हें हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो दोस्तों ये घटना भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो दोस्तों वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। अब दोस्तों देखते हैं दुख क्या है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध मानते थे कि दुख संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय की बात करें तो दुखों का मूल कारण क्या है दोस्तों? अज्ञान और तृष्णा। गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुखों का मूल कारण क्या माना? अज्ञान और तृष्णा को। अब देखते हैं नेक्स्ट दुख निरोध। तो दुखों का निरोध संभव है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा दोस्तों? दुखों का निरोध संभव है। तृष्णा और अज्ञान को दूर करके दोस्तों दुखों का निरोध किया जा सकता है या दुखों को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है दुख निरोध का मार्ग। तो इसमें गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुख निरोध के मार्ग बताए, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आता है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से संबंधित। तो अच्छी तरह देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ।